नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डील करेंगे वो है हमारा सीमेंट स्टेबलाइजेशन। सीमेंट को हम लोग कैसे स्टेबलाइज करेंगे इसके रिगार्डिंग में है। तो इसमें हम लोग सॉइल सीमेंट एंड इट्स इन्फ्लुएंस कुछ फैक्टर है उसको हम लोग यूज़ करके इसको स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ कुछ लिखा हुआ है, पोर्टलैंड सीमेंट इज अनदर substance which may be mixed and pulverized with the soil। पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं मिक्स करने के लिए किसके साथ, सॉइल के साथ, और उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। जनरली हम लोग देखेंगे कि सीमेंट स्टेबलाइजेशन में जब किसके साथ मिलाते हैं, सॉइल के साथ सीमेंट को मिक्स करते हैं। तो दो सॉइल स्टेबलाइज विथ सीमेंट इज नॉन एज सॉइल सीमेंट कहलाता है। द सॉइल स्टेबलाइज विथ सीमेंट इज नॉन एज सॉइल सीमेंट कहलाता है। द सीमेंटिंग एक्शन जो होता है बिलीव करता है कि वो होगा टू बी द रिजल्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर हमको बिलीव करना होगा कि जब हम लोग सीमेंट को सॉइल में मिलाएंगे तो एक रिएक्शन करेगा सीमेंटिंग का। वो जनरली जो सिलिशियस सॉइल होता है ड्यूरिंग हाइड्रेशन उसके साथ अच्छा बॉन्ड बना पाता है। सिलिशियस सॉइल दैट मीन्स जिसमें सैंड का पोर्शन ज्यादा होता है, तो वो सॉइल हमारा ज्यादा स्टेबलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट का। बाइंडिंग एक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल थ्रू सीमेंट मे बी पॉसिबल ओनली कोर्स ग्रेन सॉइल। बाइंडिंग का जो हमारा एक्शन है इंडिविजुअल पार्टिकल के बीच सीमेंट मिलाने के बाद, तो जनरली जो पॉसिबल है वो किसके साथ है, कोर्स ग्रेन सॉइल के साथ है। इन फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल ओनली सम ऑफ द पार्टिकल कैन बी एक्सपेक्टेड टू हैव सीमेंट बॉन्ड। तो कुछ ही पार्टिकल के साथ अगर हमारा फाइन ग्रेन सॉइल है तो पूरा नहीं हो पाता है, कुछ ही के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बॉन्ड बनाएगा। एंड रेस्ट विल बी बॉन्डेड थ्रू नेचुरल कोहेशन। बाकी तो नेचुरल कोहेशन के वजह से सॉइल में कोहेशन होता है, उसके वजह से भी बॉन्डिंग हो सकता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नेचुरल सॉइल और नेचुरल सॉइल क्या होता है, पहले इसको जानेंगे। नेचुरल सॉइल हम लोग किसको कहते हैं? Almost every inorganic soil capable of pulverization can be successfully stabilized with cement, although the cement required will increase with the increase of a specific surface of soil। स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सॉइल इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड एक्सप्रेस इन परसेंटेज बाय वेट में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ड्राई सॉइल अगर हमारा है तो जनरली 5 से 15% हम लोग सीमेंट यूज कर सकते हैं। फाइन सॉइल रिक्वायर्ड मोर सीमेंट, अगर हमारा फाइन सॉइल है तो उसमें ज्यादा सीमेंट की जरूरत पड़ेगा। एक्चुअल अमाउंट रिक्वायर्ड डिटरमाइन हम लोग करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से एंड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। 2 टेस्ट होता है उसके थ्रू, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट या फिर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के थ्रू हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि एक्चुअल में कितना सीमेंट मिलाने से उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। अमाउंट ऑफ सीमेंट गिविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो देगा वो 25 से 30 kg पर सेंटीमीटर क्यूब देता है। सो नॉर्मली प्रूव सेटिस्फैक्ट्री फॉर ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक, इसके लिए ये जनरली होता है। और कंस्ट्रक्शन मेथड में सीमेंट जो हम लोग मिलाते हैं वो कैसे मिलाएंगे सॉइल के साथ, उसका कुछ स्टेप भी होता है जिस स्टेप का हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्टेप हम लोग जनरली जो कंस्ट्रक्शन सीमेंट यूज करेंगे ये बेस के लिए यूज करेंगे।
ठीक है। द नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस में हम लोग सब जगह यूज नहीं करते हैं। बेस जब हम लोग बनाते हैं किसी चीज का, तो उस बेस में हम लोग सीमेंट सॉइल के साथ मिक्स कर सकते हैं। जनरली माना जाता है कि सीमेंट जो होता है, सब सीमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन सॉइल ही होता है। ठीक है, तो कौन सा सॉइल होता है दुश्मन? सिल्टी सॉइल अगर है, फाइन ग्रेन सॉइल है, तो वो ज्यादा दुश्मन होता है। अगर सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल में अगर हम लोग सीमेंट को मिक्स करते हैं तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वहां पे इसके लिए डैमेज नहीं करता है। इसका हम लोग सेक्रीफाई करता है ये सॉइल के साथ। उसके बाद पल्वराइजिंग हम लोग करते हैं, उसमें कुछ एडमिक्सचर जो है उसको भी ऐड किया जाता है। उस एडमिक्सचर ऐड करने के बाद वाटर ऐड करते हैं और वाटर के साथ मिक्स कराते हैं। मिक्स कराने के बाद कॉम्पैक्टिंग करते हैं। कॉम्पैक्टिंग हो जाने के बाद उसको हम लोग फिनिश सरफेस को फिनिशिंग कर देंगे। फिनिशिंग करने के बाद क्यूरिंग भी हम लोग यूज करते हैं। क्यूरिंग के बाद एडिंग वियर सरफेसिंग। वियर सरफेसिंग को 3 मेथड से हम लोग कर सकते हैं। मिक्सिंग इन प्लेस मेथड, जहां मिक्स किए हैं वहीं पर छिट दिए पूरा। ट्रेवलिंग प्लांट मेथड और स्टेशनरी प्लांट मेथड के थ्रू हम लोग इसको स्टेबलाइज कर सकते हो। ये था हमारा जनरल चीजें। अब जो आपको एग्जाम में लिखना है उससे रिलेटेड है। इधर क्या कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट इज another substance which may be mixed and pulverized with soil for increasing their strength, durability and also to minimize moisture variation। क्या कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट इज अनदर सब्सटेंस, एक दूसरा सब्सटेंस है, विच में बी मिक्स्ड एंड पल्वराइज, मिक्स कर सकते हैं या फिर पल्वराइज किया जाता है विथ सॉइल के साथ, फॉर इंक्रीजिंग देयर स्ट्रेंथ, सॉइल का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए ये सारा प्रोसेस हम लोग करते हैं। देयर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगा एंड ऑल्सो टू मिनिमाइज मॉइस्चर वेरिएशन। मॉइस्चर का जो वेरिएशन होता है, कम, कभी बहुत अधिक हो गया, कभी कम हो गया, तो मॉइस्चर का जो वेरिएशन होता है उसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं सीमेंट स्टेबलाइजेशन के थ्रू। सो इम्प्रूवमेंट ऑन बीइंग स्टेबलाइज विथ सीमेंट, सो दिखेगा कि हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है स्टेबिलिटी विद द सीमेंट। सच ए पल्वराइज मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड सीमेंट इज नॉन एज सॉइल सीमेंट। पल्वराइज जो हम लोग मिक्सिंग करते हैं सॉइल के साथ सीमेंट को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉइल सीमेंट कहलाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है कि ऑर्गेनिक मैटर व्हेन फाउंड इन ए सॉइल, अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है तो रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। अगर ऑर्गेनिक मैटर हमारा सॉइल में रहेगा तो क्या होगा? रिड्यूस कर जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का। ठीक है। सिमिलरली सल्फेट ऑल्सो मेक ए सॉइल अनफिट। अगर सल्फेट होगा तो सॉइल जो होगा वो हमारा अनफिट हो जाएगा फॉर इम्प्रूवमेंट बाय सीमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ सीमेंट के लिए। ये सब याद रखना है। द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट टू बी एडेड टू ए सॉइल इज अराउंड 5% फॉर सैंडी सॉइल। अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें सीमेंट हम लोग 5% यूज करेंगे एंड 15% फॉर क्ले सॉइल के लिए यूज करेंगे। These proportions may be reduced for well graded soil। अगर well graded soil है तो ये रेशियो है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। Soil and its exact proportion is generally determined experimentally by performing compressive strength test। इसमें एग्जैक्ट अगर हम लोग को निकालना है तो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, 2 टेस्ट है, उस टेस्ट को हम लोग को परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि एग्जैक्ट
कितना सीमेंट मिलाना है। द अमाउंट ऑफ सीमेंट सफिशिएंट टू गिव ए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो देगा वो 2500 टू 3000 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। इसके पहले हम बताए थे कि 25 टू 30 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब हम बताए थे। तो केजी को अगर हम लोग किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2500 टू 3000 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। वुड नॉर्मली गिव द सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, जो कि सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देगा टू ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडियाज। ठीक है। द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन प्रोपोर्शन should however be suitably increased to account for less effective mixing of soil and cement in the field as compared to that in the laboratory experiment. The soil and cement must be well compacted for obtaining sufficient strength, durability by maintaining optimum water content. क्या कह रहा है कि सॉइल एंड सीमेंट मस्ट बी वेल कंपैक्टेड, बहुत अच्छा कंपैक्ट हो सकता है कब? जब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग मेंटेन करेंगे तो वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी दे सकता है। एंड द सेम एजम्पशन इज मेड इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड ऑफ सीमेंट प्रोपोर्शन। तो इसको हम लोग को ध्यान रखना होगा, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें भी ये रेशियो का बहुत ध्यान रखना होगा, तभी हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो करेक्ट आ सकेगा। ठीक है। सॉइल सीमेंट कैन बी यूज एज ए सुटेबल इकोनॉमिकल मटेरियल फॉर सब बेस ऑफ रोड। इसका सब बेस ऑफ रोड में हम लोग यूज करेंगे। सॉइल सीमेंट ब्लॉक में ऑल्सो बी यूज फॉर पिचिंग रिवर्स। पिचिंग रिवर्स में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कैनाल बैंक, कैनाल का अगर हम लोग बैंक बनाते हैं, कैनाल बैंक समझ रहे हो, जो खड़ा रहता है, बीच नीचे पानी जाता है, ऊपर जो स्लोपिंग रहता है, उसको कैनाल बैंक बोलते हैं। कैनाल बैंक बनाने के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। स्टोन आर नॉट इजिली अवेलेबल और कॉस्टली। अगर हमारा ये सब काम करने की, जैसे रिवर्स पिचिंग हम लोग रिवर्स में करना है, कैनाल बैंक के में करना है, और वहाँ पे स्टोन की अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उस केसेस में सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। वेल कंपैक्टेड सॉइल सीमेंट लाइनिंग हैव आल्सो बीन सक्सेसफुली यूज फॉर लाइनिंग इरिगेशन कैनाल। इरिगेशन कैनाल में को लाइनिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। Soil cement can also be used for floor of low cost house। अगर सस्ता बिल्डिंग बनाना है तो सॉइल सीमेंट मिक्स करके फ्लोर को हम लोग बना सकते हैं। सस्ता घर बनाना है कि चलो किसी तरह लिपा पोती कर दिए, तो उसके लिए हम लोग सीमेंट सॉइल में मिक्स करके, सॉइल स्टेबलाइज करके उसको हम लोग बना सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो दो और बच जा रहा है स्टेबलाइजेशन के लिए। एक है हमारा बिटुमिन स्टेबलाइजेशन और एक है फ्लाई ऐश स्टेबलाइजेशन, और एक है थोड़ा सा केमिकल स्टेबलाइजेशन भी है। तीन स्टेबलाइजेशन और देखेंगे, बिटुमिन स्टेबलाइजेशन, फ्लाई ऐश का स्टेबलाइजेशन और केमिकल स्टेबलाइजेशन देखेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग इस तीनों को डिटेल में देखेंगे।
अगर अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है फटाफट।